हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का हीरोन फार्मूला का चैप्टर। बहुत ही आसान है और ये चैप्टर नंबर 12 है। मे भी ये चैप्टर नंबर 12 है, 12 चैप्टर नंबर है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हीरोन फार्मूला। सबसे पहले बात करते हैं कुछ रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में, लेकिन हम पहले मैं बात करता हूँ आपको रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर और थर्ड बात करेंगे हम आपको ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपको रेक्टेंगल पता होगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे के सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने के जो साइड होते हैं इक्वल होते हैं। ये इक्वल इसके हो गया और ये इक्वल इसके हो गया। ठीक है, और जितने भी एंगल होंगे कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, एरिया निकालने की बात की जाती है और पेरीमीटर। रेक्टेंगल को हिंदी में हम आयत बोलते हैं, ठीक है, और स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं और ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयत। ये हो गया आपका वर्ग और ये हो गया आपका त्रिभुज। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आयत को क्या होता है, इसके सामने के आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, भुजाएं इक्वल होते हैं। इधर ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और जितने भी एंगल बनेंगे सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। जैसे ये आपका देखिए 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था एरिया क्या होता है। मैं आप मेरे पहले की वीडियो देखिएगा, बेसिक ज्योमेट्री में उसमें एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, मैंने अच्छे से बता रखा है। मैं दोबारा फिर से रिवीजन कराता हूँ। एरिया क्या होता है, जो टोटल एरिया कवर करता है उसको हम एरिया बोलते हैं। एक पूरा एरिया कवर किया गया, ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया, इसका एरिया क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। इसका एरिया जो होता है आपको लेंथ इनटू विड्थ होती है, L इनटू B। ठीक है, ए इसकी L हो गई, ए इसकी विड्थ। ठीक है, ए भी है, ए भी B। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई जो होगी उसका एरिया हो गया। ठीक है, अब इसका क्या होता है, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर में क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ द ऑल साइड्स। सारे जो साइड होंगे, जैसे मान लो इसका नाम है ए, ये हो गया आपका बी, सॉरी नाम बदलते हैं, पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो ये जो साइड है पी क्यू की लंबाई, क्यू आर की लंबाई और एस आर की लंबाई और पी एस की लंबाई, सभी के लंबाई लेंथ को अगर ऐड कर देते हैं, लंबाई को ऐड कर देते हैं, वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि L प्लस L B प्लस B, इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं L प्लस में B प्लस में B। अब इस हिसाब से आपका हो जाएगा 2L प्लस में 2B। अब यहाँ पर आप इसको कॉमन निकाल सकते क्योंकि दो दोनों में शामिल है। हम कॉमन कैसे निकालते हैं, तो जहाँ पे दोनों जगह अवेलेबल है उसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन निकाल के इसको बच कर गया A प्लस B। इस तरह से कह सकते हैं कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है आपका 2 इंटू A प्लस B। ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल के सारे जो प्रॉपर्टी ये हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। देखिए स्क्वायर में क्या होता है कि जो भी साइड होते हैं सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। सारे साइड इक्वल होते हैं और 90 डिग्री को देखिए ए बराबर इसके हो गया, ए इसके बराबर हो गया। मतलब आपका नाम लीजिए, जब P हो गया, ए Q हो गया, ए R हो गया, T Q R S। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि लेंथ ये है आपका A, अगर ये E होगा तो ये भी ये होगा क्योंकि सारे लंबाई बराबर होती है, और ये भी ये हो गया। और ये सारे के सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसमें क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो इसके में इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, लंबाई कितना है ए, चौड़ाई भी यही है, इसका मतलब इसका एरिया ए स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, मतलब साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। इसी तरह से इसका अगर पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर में आपका क्या हो जाएगा, सारे को ऐड करो, ए। अगर 4 ए को ऐड करते हैं एक साथ तो ये आपका हो गया 4A।
ठीक है, इस तरफ से आपका फॉर्मूला हो गया है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इसको भी याद करें और इसको भी याद करें, इसको याद करके याद अच्छा रहेगा, इसको ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, पेरीमीटर क्या होता है 2 × a + d, स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर और पेरीमीटर होता है आपका 4a। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। देखिए ABC एक ट्रायंगल है जिसका बेस BC है और हाइट क्या है इसका PA है। ठीक है, हाइट इसकी h है, PA जो है उसकी लंबाई, उसकी लेंथ कितनी h है। तो इसका अगर एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट। ठीक है, अब आपको इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर में क्या होगा कि हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ द ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो इसका हम अगर पेरीमीटर निकालते हैं, सम ऑफ द ऑल साइड मतलब क्या हुआ AB प्लस में BC प्लस में AC। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला साइड ये वाली लेंथ है, इसको हम मान लिया कि ये है, ये वाली लेंथ को हमने क्या मान लिया कि B है, और इस वाले लेंथ को हमने क्या मान लिया C है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं A + B + C। पेरीमीटर क्या हो गया इसका A + B + C हो गया। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर, ये हो गया इसका एरिया। लेकिन एक चीज आपसे पूछ रहा हूं मैं, अगर मान लीजिए अगर हाइट नहीं दिया हुआ, ऐसा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है जिसके हाइट जिसके लेंथ डिफरेंट है, मतलब ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है और हाइट नहीं दे रखा है। ठीक है, अब वहाँ पे कुछ राइट एंगल जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम एरिया कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें पता है जब हम ये वाली फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमको बेस और हाइट मालूम है, बेस हाइट नहीं मालूम है, तब क्या करेंगे हम। अगर इस तरह कुछ ट्रायंगल बना हो इस तरह से, आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमको यहाँ पे 90 डिग्री भी नहीं बना हुआ है, तो बेस का भी कोई ज़्यादा पता नहीं है और हाइट का भी ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में जो ट्रायंगल होंगे उसका अगर एरिया निकालना हो तो वहाँ पे ये फार्मूला आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए ही हीरोइन फार्मूला है। हीरोइन फार्मूला का हम यूज इसी तरह के ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं जहाँ पे हमको हाइट का पता ना हो और जिसके साइड भी इक्वल ना हो, स्केलेन ट्रायंगल हो, साइड विषम बाहु त्रिभुज हो। विषम बाहु त्रिभुज के लिए ही हम हीरोइन फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका फार्मूला है इसका यूज हम किस में करते हैं जहाँ पे बेस और हाइट गिवन है। बट ऐसा ट्रायंगल जिसमें ना बेस गिवन है ना हाइट गिवन है और उसका हमको एरिया निकालना है, बट उसके सारे के सारे साइड गिवन है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हीरोइन फार्मूला का यूज करेंगे। चलते हैं हम हीरोइन फार्मूला की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं हीरोइन फार्मूला के लिए। देखिए एक एरिया निकालने का हीरोइन फार्मूला में क्या होता है, एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है रूट अंडर एस स्क्वायर, रूट एरिया स्क्वायर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब इसमें एस क्या होता है, तो एस ये होता है a + b + c/2। क्या होता है a + b + c क्या होता है, ये आपका ट्रायंगल है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। ये कैपिटल ए है, इसके सामने वाला जो होगा ये स्मॉल है। ठीक है, इसकी लेंथ हो गई, ये हो गया c, इसकी लेंथ a है और ये हो गया आपका b, इसकी लेंथ ये। ठीक है, a b c, तो इस सारे की लेंथ एस क्या होता है, तो एस आपका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब ये कि पेरीमीटर को हाफ कर दिया, वो आपका सेमी पेरीमीटर डाला। ठीक है, तो एस कैसे निकाल लेंगे, a + b + c/2 कर दिया, इस तरह से हम से एस निकाल लेंगे। और इस ए जो आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। एस सेमी पेरीमीटर। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्या होता है कि ए बी सी, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है a = 40 सेंटीमीटर, b = 44 सेंटीमीटर एंड c = 32 सेंटीमीटर। a = 40 मीटर, b = 24 and c = 32 मीटर।
ठीक है, C इक्वल टू 32 मीटर। तो इसे पूछा था, ये सब के सब गिवन है, ठीक है, मतलब दिया हुआ है, और पूछा क्या जा रहा है कि इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस एस निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, आप इसे खुद से एडिशन करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको आगे करा रहा हूँ। हाँ, तो देखिए आपको मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका है 40 मीटर, ये 24 मीटर, ये 32 मीटर, ठीक है। हमको क्या करना है, एरिया निकालना है, ये तीनों दिया हुआ है, एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एस निकालते हैं। तो एस का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो ए कितनी है आपकी 40 प्लस 32 प्लस 24 बटा 2। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप तीनों को अगर जोड़ते हैं तो आपको 40 और 32 कितना होगा, 72 प्लस 24, तो इस तरह से आपको 96 बाई 2 होगा, एक कट जाएगा 48 मीटर है, ठीक है। एस की वैल्यू में कितना निकल के आई है, तो 48 मीटर है। अब देखिए, अब आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए प्लस में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, एस कितना है 48 माइनस 48 माइनस 24 एंड 48 माइनस 32, ठीक है। एक मिनट में बोर्ड साफ करता हूँ। तो आप यहाँ पे आप देखते होंगे, ये आपका आ गया 48 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 48 24 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। हम इससे माइनस किया, 48 में से 40 जाएगा, 8 बचेगा, 48 में से 24 जाएगा, 24 बचेगा, 48 में से 32 जाएगा, तो इतना बचेगा 16 बचेगा, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसे आप क्या करो, इसमें रूट के अंदर है, जिसको आप लिख सकते हो 16 इंटू 4 लिख सकते हैं, इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3 इंटू 60, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आएगा, ये देखिए 2 16 है यहाँ पे, एक 16 है, एक 16 है, ये आपका बाहर निकल जाएगा, एक 16 बाहर निकल जाएगा के अंदर में, और एक 8 भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 8 है, और ये आपका बच गया 4 को अगर रूट के अंदर इसको निकालेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका हो गया ये रूट अंडर 3, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखिए कितना आता है। तो हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसको ब्रेक करने का, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 का भी एक पार्टनर है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एक 3 निकल जाएगा, ठीक है, कि रूट बचेगा ही नहीं। अब सारे को आप मल्टीप्लाई कर दो, सारे को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 8 4 आता है। ऐसे में आपको अभी मैं बता रहा हूँ आपको इसको हम कैसे निकालते हैं ब्रेक करके। देखिए, आपको अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो सभी का फ्रैक्शन कर दीजिए, पार्ट की पार्ट छोड़ दीजिए। तो इसको आप 16 क्या लिख सकते हैं, 16 को आप इसको यहाँ पे इसको आप देखो, यहाँ पे इसको ही देखो आप 16 को आप लिख सकते हैं कितना 4 इंटू 4, ठीक है। 3 हो गया, फिर यहाँ पे भी 3 है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 16 को आप लिख सकते हैं
4 × 4। देखिए रूट के अंदर क्या होता है ना, रूट से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका कपल ढूंढना पड़ेगा, सबको डबल होनी चाहिए। अगर 2 4 है ना, 2 4 है यहाँ पे, तो उसमें से एक 4 बाहर निकल जाएगा और एक 4 रूट के साथ खत्म हो जाएगा। इस तरह से 2 3 है, एक 3 बाहर निकल जाएगा, एक रूट के साथ खत्म हो जाएगा। 2 8 है, एक 8 निकलेगा और वो एक रूट के साथ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम 2 4 है, एक 4 निकलेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए रूट से हम कैसे बाहर वो करते हैं, वैल्यू का डेकोड करते हैं। ठीक है, इसमें सब क्या किया हमने, 4 को बाहर निकाल लिया, फिर यहाँ से 3 को बाहर निकाले, यहाँ से हमने 8 को बाहर निकाले, यहाँ से 4 निकाले, और एक एक जो है एक एक रूट के साथ। अगर इसका आपको पार्टनर नहीं मिलता है, कपल जोड़ा अगर नहीं मिलता है, तो अगर मान लीजिए हम 1 ही 3 होता तो ये अंदर में 1 3 रूट चेंज हो जाता, वैसे ही वैसे रह जाता वो, अगर जोड़ा नहीं मिला तो। बट यहाँ पे आपको जोड़ा मिल रहा है, इससे बाहर निकलेगा। आप इस सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करना आपका आता है, मल्टीप्लाई करना तो 384 मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर आएगा। ये हो गया आपके एरिया। हम कभी भी लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, उसका स्क्वायर में आएगा वो। ठीक है, पेरीमीटर में लिखेंगे तो उसमें नहीं आएगा, वो सिर्फ मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इसमें आपको स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम कैसे यूज करते हैं हीरोइन फॉर्मूला का। अब आपको हम चैप्टर में क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एक स्कूल के पास एक बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल हेड आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी नजर जस्ट उसके पहले या बाद में बोर्ड पे लगा हुआ रहता है, और उसका क्या है कि आपको एरिया निकालना है। ठीक है, इसमें दिया क्या हुआ है, इसका पेरीमीटर दे रखा है, और ये जो दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स जो है आपको ट्रायंगल का उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे के सारे साइड इक्वल है, ऑल साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, इसके सारे साइड इक्वल है, मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब बोला गया है इसमें कि इसका पेरीमीटर दे रखा है, आप क्वेश्चन के पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ दिस बोर्ड इज 180। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या है, आपको पेरीमीटर कितना है आपका 180। ठीक है, तो हम इसको एरिया निकालना है, क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है। ठीक है, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3a, मतलब क्या हुआ 3a हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 3a इक्वल टू कितना होगा 180। क्यों, क्योंकि ये जो है ना इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तब तो ये 180 होगा, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। इस तरह से यहाँ पे हम a की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा 60 आएगा। ठीक है, आपको देखिए ये क्यों निकालना था, क्योंकि आपको एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस डी इंटू एस माइनस सी होना चाहिए। ठीक है, ये एरिया निकालने के चाहिए। और एस कैसे आएगा, तो एस तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो साइड भी चाहिए। एस तो आप इसके आपको पता होना चाहिए कि एस जो होता है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है, तो 180 का हाफ 90 होता है, तो उस तरह से आप एस निकाल सकते हैं। अब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 180 है पेरीमीटर। ठीक है, 180 बाई 2 क्या हो गया, ये हो गया 90। ठीक है, ये हो गया 90, एस की वैल्यू 90 हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रूट अंडर 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। ठीक है, तो ये आपका आएगा 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना है। देखो आप इसे 2 30 है, यहाँ पे 1 30 बाहर निकल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 3 इंटू 30 इंटू 30। इस हिसाब से यहाँ से और 30 बाहर निकल जाएगा, 30 × 30 बार रूट अंडर आपका 3 आएगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर आएगा आपका 900√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर कितना निकल गया है आपका 900√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर दिया हुआ था सॉरी तो ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे आप बोल सकते हैं इसका क्या हुआ, एरिया इक्वल टू 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक फ्लाईओवर है जिसके नीचे में वॉल बना हुआ है, इस तरह का दीवार आपको फिगर आपके बुक में दिया हुआ आप देख सकते हैं, इस तरह का बना हुआ है, इसका लेंथ दे रखा है, ठीक है, जो भी है लेंथ ट्रायंगल का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे इसका क्या है, ये हाइपोटेनियस जिसको कर्व बोलते हैं 122 है, 120 है, 20 है। तो आपको मैंने बताया है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया कैसे निकालना है। यहाँ पे हम उसको एरिया पहले निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको वो गवर्नमेंट जो है ना, इसको एडवर्टीजमेंट पे देना है, एडवर्टीजमेंट पे देना है मतलब उसको रेंट पे लगाना है एडवर्टीजमेंट के लिए। और उसमें इसका दे रखा है कि हमको जो है ना एक स्क्वायर मीटर पे क्या चाहिए, तो 5000 रुपये चाहिए पर ईयर के लिए, ठीक है। पर ईयर के लिए कितना चाहिए, 5000 रुपये चाहिए एक स्क्वायर मीटर पे। तो एक स्क्वायर मीटर का मान लीजिए कोई छोटा सा पार्ट होगा, क्योंकि छोटा सा पार्ट है एक स्क्वायर मीटर, उसमें 5000 रुपये 5000 रुपीज उसको रेंट चार्ज है। तो पूरे पे कितना रुपया लगेगा 3 महीने के लिए, 5000 रुपया जो है 1 साल के लिए, ठीक है, 3 महीने का कुछ ज़्यादा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें एडवर्टीजमेंट कहीं लगाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हाँ अगर यहाँ पर बार अगर लगाना होगा, बार मतलब घेरना होगा, तो वहाँ पे पेरीमीटर निकालते हैं। लेकिन जब जहाँ पे मीटर स्क्वायर पे दिया होगा तो समझो कि एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। सिर्फ मीटर आता है, इसका चारों तरफ कुछ अगर लगाता होगा 4 बार से घेरने होती तब तो मीटर आता है। यहाँ पे एरिया की बात इसलिए मीटर स्क्वायर है, 5000 रुपया पर मीटर स्क्वायर। हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे। एरिया स्क्वायर क्या होता है, 1/2 गुने बेस गुने हाइट, ठीक है। तो आपको 1/2 हो गया, बेस कितना है 20, हाइट कितना है 120। अब इसको कट कर दो, 100 आ गया, कितना आ गया 1200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एरिया निकल गया। टोटल में टोटल एरिया क्या हो गया, कितना हो गया, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे क्या है 22 है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये आपका आ जाएगा 22, ठीक है। अब इसको कट करोगे तो कितने बार में कट होगा, ये आपका कट हो जाएगा 11 बार। 11 120 को मल्टीप्लाई करो, 0 2 3 2, ठीक है। तो ये आपका सॉरी ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ रहा है ये 26-40 मीटर, ठीक है। इसका एरिया कितना निकल गया 26-40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका टोटल एरिया है, पूरा पार्ट जो है 26-40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या है 1 मीटर स्क्वायर पे रेट कितना लग रहा है, 5000 रुपये लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए वो बाल जब दीवार होती है तो दीवार के दोनों साइड एडजस्ट कर दिए, इस साइड और इस साइड पे। तो हम एरिया में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1/2 इंटू जो भी आपका 22 इंटू 120, ठीक है। इसलिए आपका कैंसिल हो गया, आपको कितना आ गया 0 26-40, ठीक है। 26-40 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, टोटल एरिया। ये आपका 2 कहाँ से आया, तो देखिए कोई दीवार है तो दीवार इस तरफ भी करेगा एडवर्टीजमेंट चार्ज के लिए और इस तरफ भी किया जाएगा एडवर्टीजमेंट चार्ज के लिए। इसके हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड हो रहा है। अगर एक साइड की बात करता हो तो हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं आपको आगे क्या बोला जा रहा है इसमें कि आपको इसका रेट क्या है, तो इसका रेट जो ईयरली रेट कितना है इसका रेट जो है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर ईयरली है। तो ईयरली है मतलब क्या है, आपको ईयरली है ना, ये ईयरली है, ठीक है। ये ईयरली चार्ज है, लेकिन हमको 3 महीने का निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे मंथ में। 3 मंथ में क्या हो जाएगा, 1 मंथ में क्या हो जाएगा, इन 1 मंथ क्या हो जाएगा 5000/12, ठीक है। और इन 3 मंथ में क्या हो जाएगा 5000/12 इंटू 3। आप इससे काट दो, 4 बार में कट गया और बाकी जो भी है काटो, इसको ये कर देगा आपको 25,
25 गुना 50 0 0 दो बार में एक कर देगा आपको 1250 कितना रुपया जाएगा 1250 रुपया आएगा आपका टोटल खर्च आएगा इसका। ठीक है, ये आपका 1250 रुपया आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स 3 मंथ में कितना लगेगा, इतना रुपया लगेगा पर मीटर स्क्वायर। कितना रुपये का है पर मीटर स्क्वायर खर्च आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हुआ 3 महीने में 1250 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का आएगा। तो हमारा टोटल एरिया कितना है 2640 मीटर स्क्वायर है। इसके लिए हम क्या आ जाएगा टोटल खर्च निकालने के लिए, टोटल जो है ना टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, टोटल जो भी है तो वह टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करना है 1250 में हम 2640 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टोटल रेंट इक्वल टू 1250 गुने 2640। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करना देखना कितना आता है। अब इसका आंसर आ गया आपको 33,0,0,0,0 करके। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया, नहीं तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि एक दीवार है, दीवार को रेंट पे लगाना चाहता है, दीवार राइट एंगल टाइप का दीवार है। ठीक है, बना हुआ डायग्राम यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल है, इसका डायरेक्टली एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आप क्या करेंगे दीवार को दोनों साइड एडवर्टीजमेंट के लिए देना है। ठीक है, तो दोनों साइड करने का मतलब क्या हो, जो एरिया वो डबल हो जाएगा। तो इसका एरिया 2 इंटू जो भी होगा एरिया आया आपका 1320 में मल्टीप्लाई किया 2 से आगे 2640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंट की। तो रेंट दिया हुआ है कि 5000 रुपया ईयरली लगता है पर मीटर स्क्वायर। तो हम उसको ईयरली है बट हमें चाहिए 3 महीने के लिए खर्चा के बारे में पूछा जा रहा है। तो 3 महीने के लिए क्या करेंगे, 12 महीने में हमको 5000 लग रहा है, तो 3 महीने में 1 महीने में कितना लगेगा 5000 में 12 से डिवाइड किया, फिर 3 महीने में कितना लगेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमको आ गया 1250 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा। अब क्या है टोटल रेंट कितना आएगा, तो टोटल रेंट के लिए क्या करेंगे 1 मीटर का 1250 रुपया, तो 2640 मीटर स्क्वायर कितना है उसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पार्क है, पार्क में बोला गया उसको साइड दे रखा है 11 मीटर 6 मीटर और 15 मीटर। उसका क्या करना है हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको कैसे एरिया निकालेंगे, तो आपको एस निकालना पड़ेगा। ये देखिए रेक्टेंगुलर पार्क है, ये ट्रायंगुलर पार्क है, ट्रायंगुलर पार्क का साइड दे रखे हैं, उसका बोला जा रहा है कि जो चलने वाला पार्क होता है ना उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करें टोटल कितना पास में ग्राफ को ऐसा लगाया इसलिए जा रहे हैं कि उसमें घास लगानी है। ठीक है, तो हम एस निकालेंगे,